इस प्रॉब्लम को देखिए, हो सकता है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को किया होगा, ये प्रॉब्लम है आसान। ओके, पर अगर आप उस तरीके से ना सोचें तो शायद इसमें आप फंस सकते हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि कुछ आप में से एग्जाम में ना कर पाए हो सकता है कि आप एग्जाम के बाद अभी भी ट्राई कर रहे हो तो आपसे ना हो रही हो। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बहुत सारे बच्चों को होमवर्क दिया था, कुछ ही कर पाए हैं। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। ठीक, सॉल्यूशन, given any linear transformation T R square to R, there exists a linear transformation T1 T2 R square to R square such that 1 0 belongs to the kernel of T1 and 0 1 belongs to the image of T2 and T equal to T1 plus T2। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, प्रूव दैट, एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे पहले से। प्रूव दैट एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन formation T from Rn to Rn is of the form Tx equal to Ax. Okay, is given by or some A in MNR। सो आप लोगों को पता है ये फैक्ट ऑलरेडी। सो ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। हाँ, ऐसे लग सकता है कि मुझे ऑलरेडी पता है, ये मत सोचना कि अभी मैं आपको ये भी बता दूं, आपको कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो और आपने उसकी मैट्रिक्स निकाल दी किसी बेसिस के रेस्पेक्ट में, वो बेसिस अलग अलग होगा तो अलग अलग मैट्रिक्स आती हैं। तो आपको मैं कोई बेसिस दे दूं, उसमें जो मैट्रिक आएगी वही ये काम करेगी, ऐसा मत सोचना। ठीक है, तो सही से वेरीफाई कर लेना और दिखाना कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म का हो सकता है। क्या बेसिस चूज करना है वो आप खुद सोचेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। चलिए, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, पहले सोचेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात देखो, हमें ऐसे करना है, हमारा अगर टी ये है फिर हम लिखेंगे इस बात को। ठीक है, हमारा टी ऐसा होगा, राइट, किसी किससे दिया जाएगा, किसी मैट्रिक्स से दिया जाएगा, राइट, है ना। ए बी सी डी बोलिए, आई मीन टू से कि टी इस तरीके का होगा। सो इट विल एक्ट बाय दिस मैट्रिक, ओके, ऑन एक्स वाई। सो फार इट इज क्लियर ना। and you want to express this matrix as a sum of two matrices and उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 0 बिलोंग्स टू द कर्नेल ऑफ T1 एंड 0 1 बिलोंग्स टू द इमेज ऑफ T2। तो आप पहले यहां पर मैट्रिक्स बनाओ, देखो इस तरीके से इसका सम करना है। अब जब ये बोल रहे हैं 1 0 बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T1, व्हाट डज दैट मीन। अगर हम बोलते हैं 1 0 किसी मैट्रिक्स के कर्नेल में है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पहला कॉलम जीरो होना चाहिए। नलिटी इज वन। नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए। नलिटी इज 1 वाई, क्योंकि नलिटी 2 भी तो हो सकती है। अगर 1 0 बिलोंग करता है किसी मैं मैट्रिक्स के कर्नेल में तो भी हो सकती है उसकी नलिटी, राइट। जीरो तो मैट्रिक्स फर्स्ट भी, कॉलम इज जीरो। हाँ, फर्स्ट कॉलम जीरो होना चाहिए ना। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, अगर आप उसको 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास आता है, आप बताइए। किसी भी मैट्रिक्स को आप 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 × 2 की। ठीक है, आप जब भी इस बात को ध्यान में रखें, इस बात को आप पकड़ लें अभी। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, मैंने कई बार इसको यूज किया है। देखो, ए को जब भी आप ई आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ith कॉलम मिलता है, किसका, ए का, सी आई। समझ गए, जो भी ith कॉलम होगा वो सीधा का सीधा रख दें आप यहाँ पे, समझे। तो 1 0 ई आई है, E1 है, वो कर्नेल पे बिलोंग करता है, मतलब T1 की जो मैट्रिक्स होगी उसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई, ये जरूरी है समझना। ठीक है, अगर ये नहीं आया फिर आपसे नहीं होगा हल, फिर आप सोचते रह जाएंगे। ओके, तो पहला कॉलम इसका जीरो होना चाहिए, तो यहां जीरो रख ही दीजिए फिर आप। ओके, दूसरे कॉलम को अपने हिसाब से हम रखेंगे। अभी आप देखो, ये पहला कॉलम जीरो होना चाहिए, सबको समझ में आई ना बात।
ठीक है, हाँ पक्का। हाँ ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्या बोला है, 0 1 बिलोंग्स टू द इमेज ऑफ T2। ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स के इमेज में कुछ होने का मतलब क्या होता है, आप बताइए। आप में से कितने लोग जानते हैं, अगर मैं बोलूं दिस वेक्टर बिलोंग्स टू द इमेज ऑफ दिस मैट्रिक्स, आप हाथ खड़ा करें जिनको पता है। ये पता होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। ओके, अच्छा इतने लोग जानते हैं, राइट। ओके ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ जिनको नहीं पता है। इमेज में होने का मतलब है कि वो कॉलम के स्पान में होना चाहिए। ठीक है, जो कॉलम्स है ना उनके स्पान में होना चाहिए। देखो, इमेज का मतलब क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स की, इमेज ऑफ ये जो उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है उसकी इमेज। इमेज ऑफ ए मीन्स ए टाइम्स ए एक्स। ये एक्स कहाँ का है, आर एन का, ये मतलब होता है। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। तो अगर ए के कॉलम C1 C2 Cn है तो ये, और एक्स के, एक्स ऐसे है आपका x1 x2 डॉट 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 xn। ओके, तो ये क्या आएगा, अगर आप एक्स करेंगे तो ये ऐसे आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आप कर सकते हैं, राइट। ऐसे आएगा, तो इसका मतलब इमेज में कॉलम का ही क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, किसी एलिमेंट का इमेज में होने का मतलब वो क्या होना चाहिए, कॉलम के स्पान में होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक कॉलम हो, राइट। क्योंकि वो एक कॉलम होगा तो वो कॉलम इमेज में होगा ही होगा, तो उसको हम कॉलम बना देते हैं। यहां पे क्या लिखा है देखिए, 0 1 बिलोंग्स टू द इमेज ऑफ T2। तो आप इसको यहां पे सीधे कॉलम रख दीजिए, 0 1। आप एडजस्ट करिए, ठीक है, कि सम हमें वो चाहिए, सम हमें वो चाहिए। तो बी यहां पे ऐड करेंगे, D-1 यहां पे ऐड करेंगे, ए और सी, तो ये बन गया। ठीक है, देखो इन दोनों का सम ये आ रहा है, ऐड करके देखो कुछ गलती तो नहीं है, आ रहा है। इस पहले वाले के कर्नेल में 1 0 है ना, जब 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, राइट। अभी सीधे आपके सामने नहीं रख दिया जाएगा एग्जाम्पल, आपको ऐसे सोचना होगा। तो इसके इमेज में, इसकी इमेज में है ना 0 1, क्योंकि इसका कॉलम ही है 0 1, तो इमेज में है, राइट। हाथ नीचे कर लेंगे आप, ठीक है, नहीं तो लगेगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। अब मैं लिखूं, अब मुझे डायरेक्ट लिखना होगा, मैंने आपको सोचना बता दिया, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी है कैसे सोचना है करके, ठीक है, वो मैं लिख दूंगा बाद में बुक में एटलीस्ट, तो देखे। ठीक है, सो से सपोज, अब लिख देते हैं, ओके। सपोज टी इक्वल टू टी एक्स इक्वल टू ए बी सी डी एक्स वाई। ओके, देन वी हैव, अच्छा अनम्यूट किसका है, म्यूट कर ले। वी हैव 0 0 बी वन एंड C1। ठीक है, सो T1 is given by, we have, so T1 is equal to T1 plus T2 and T1 and T2 respectively be given by। ठीक है, कैसे, देखो T1 XY किससे मल्टीप्लीकेशन, जो आपने वो मैट्रिक्स ली थी 0 0 B D-1, इससे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड T2, तो आप सारे लोग सोच लेंगे ना, राइट। देखो जब भी आप सॉल्यूशन सीखते हो, कोई भी चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ या आपको कोई भी सिखा रहा है, आपको ये सीखना आना चाहिए कि कैसे करेंगे किसी चीज को, ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। हाउ टू गेट एन आइडिया टू गेट द सॉल्यूशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, समझे ना। हाँ ठीक है, आप खुद भी कर पाओ बाद में। चलिए, तो ये हो गया।